वे पंक्तियां खूब आपने सुनी हैं, ताजी कर देता हूं। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था, अब मेरी बार क्यों देर करो महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। जीवन मिला है, अच्छे कार्य कीजिए, स्वोपयोग के कार्य कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, सासू की सेवा कीजिए, गरीब हैं, दुखी हैं, किसी के काम तो आओ। धर्म कहता है जीवन में जीना सीखो। महात्मा गांधी की जीवन की एक बात बताऊंगा आपको। महात्मा गांधी जब सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे तो क्या हुआ, सभी तरह के लोग उनके साथ थे। तो जब सत्याग्रह से लौट रहे थे वो अपने आश्रम में आए। सायंकाल देखा अमुक व्यक्ति आज आरती में प्रेयर में नहीं है। ये गॉड प्रेयर, ईश्वर की भक्ति, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपके हार्मोन्स को बदल सकती है, आपके विचारों को, आपके अशुभ कर्म को। लेकिन श्रद्धा भक्ति कैसी हो, निष्काम हो, कामना सहित जो भक्ति की जाएगी सशर्त। हे चांदनपुर वाले बाबा, ये काम हो जाएगा तो इतने का छत्र चढ़ाएंगे। अब वहां भी तू बता, सशर्त काम कर रहा है, छत्र चढ़ाना अपना कर्तव्य समझ, और पहले ही तू वहां डिमांड करता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। भिकमंगों को कभी अपनी बेटी देना नहीं चाहिए, जो मांग करे हाथ जोड़ लो ऐसे लोगों से। अब जमाना बदल गया है, पहले तो लड़के चॉइस करते थे, अब लड़कियां चॉइस करती हैं और कहते मम्मी पापा पहले हम देखेंगे, आप हाँ मत कर देना। मुश्किल से एक लड़का मिला और लड़की ने नापास कर दिया, अब मम्मी पापा के बाजे बज रहे हैं। ये आज की मॉडर्न कल्चर की बात बता रहा हूं। आप तो सब धार्मिक संस्कारित हो, संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज संस्कार नहीं रहे परिवार में, आज समाज हमारी संस्कार विहीन होती जा रही है। ये विपत्तियों को निमंत्रण देने का तरीका है। हमारा देश, हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति थी, सेवा की संस्कृति थी, भाईचारे की संस्कृति थी, सहयोग की संस्कृति थी, परोपकार की संस्कृति थी। हम सद्कार्यों से तो विमुख होते जा रहे हैं और सुखी जीवन में बनना चाहते हैं। कैसे संभव है? देखा भाई, अमुक सज्जन नहीं आए, क्या बात है? वो कोढ़ से बहुत परेशान था। महात्मा गांधी चल दिए और उसे खोजते खोजते पहुंचे, एक पेड़ के नीचे बैठा। क्यों भैया तुम यहां पड़े हो? तुम्हें तकलीफ थी तो मेरे से कहते तुम। वह घाव में पट्टी खुल गई थी, काफी परेशान था। बापू ने अपनी चादर की एक पीस फाड़ा और उसको पट्टी बांध के और स्वयं सहारे से आश्रम तक लाए। इस सेवा के कार्य तो पता नहीं कहां गए। पहले सेवा की भावना होती थी, निस्वार्थ भावना होती थी। वो सेवा से व्यक्ति, श्रावक की जो 6 आवश्यक कार्य हैं, ये धार्मिक चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तन मन को जहां स्वस्थ बनाती, मैंने आपसे कहा ये मंदिर में मूर्तियां, वह चार्जर तो लाइट से चलेगा, इन्वर्टर से चलेगा, जिन चलेगा। और ये हमारे पास में भगवान लाइट चली जाए, इन्वर्टर काम नहीं करे, कुछ भी काम नहीं करे, और 24 आवर्स भक्तों की जीवन रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो मंदिरों का बड़ा महत्व है, धर्म का बड़ा महत्व है। तो ये कोई भी नक की अंगूठी पहन लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, परमात्मा के नाम रूपी नक को पहनिए और सारी विपत्तियों को संपत्ति में कराइए। वह आश्रम में लाए और उसकी पूरी व्यवस्था देखी, पूरा ये सरलता, सहजता,
बापू को राष्ट्रपति बनाने में कारण बनी। हम भी अपने जीवन में कर्तव्यों को समझें, उस ज्ञातत्व भाव को समझें, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। तो सम्यक दृष्टि जो जीव है, आंशिक ज्ञान चेतना के माध्यम से मुनि महाराज और वह केवल ज्ञान प्राप्त करके संसार बंधनों से मुक्त होते हैं। तो जो काल सर्प की बीमारी आप सबने बुला रखी है, ये थैला छाप ज्योतिषी, ये आपके जीवन में वास्तु को लेके इन सब चक्रों को छोड़िए, धर्म का आश्रय लेके अपने जीवन को सुख शांति से व्यतीत करें। तो हमारा आदर्श कौन हो? जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, जो राग देश मोह आदि से ऊपर रह के वीतरागता की साधना कर रहे हैं, सम्मर निजरा सम्यक दर्शन ज्ञान चात के माध्यम से अपने जीवन को महान बना रहे हैं। तो हम अपने जीवन को महान बनाएं। महान बनाने के लिए महान जो व्यक्तित्व हैं, ऐसे वीतराग देव शास्त्रों के द्वारा अपने जीवन का विकास करें, तो निश्चित हम भी जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का नियम चलता है। आज का नियम है, हर बहू अपने सासू के पैर दबाएगी, और सासू जी नहीं हो तो बुजुर्ग के पैर दबाएगी। हर युवा, हर बच्चे अपने दादा, और दादा नहीं तो पिताजी के पैर 5 मिनट वैयावर्ती करना, सेवा करना है। यह आज का नियम है अहिंसा विश्व धर्म की। भारतीय संस्कृति में ज्ञान और भक्ति का विशिष्ट महत्व है। कहीं तो ज्ञान को प्रमुखता दी जाती है, तो कहीं भक्ति को प्रमुखता दी जाती है। कहीं दोनों को अलग से स्वीकार किया है, लेकिन जैन दर्शन की विशेषता है, यहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय किया गया है। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। मैं आपको आचार्य देवसेन स्वामी के चैनल में ले चलूं, आला पद्धति ग्रंथ के द्वारा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है। और सम्यक ज्ञान को लेकर कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। ज्ञानाति ज्ञायते नेन ज्ञानम तद विधा भवेत्, प्रत्यक्षम च परोक्षम च नामादिभ्यश्चतुर्विधम। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हम अपना लौकिक और पारमार्थिक दोनों जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और आज जो अशांति है, आज जो डिप्रेशन जैसी बीमारी, मैं उससे कॉमन कहता हूं, जिसको डिप्रेशन नहीं है वो भारत में रहने लायक नहीं है। ऐसा है नहीं, लेकिन आज की समस्या हर व्यक्ति, और स्टूडेंट से मैं बहुत उनके निकट में रहता हूं, प्ले से लेके और जितनी भी 3000 डिग्रियां हैं, 3000 से ऊपर डिग्रियां हैं, मेरे संपर्क में स्टूडेंट रहते हैं। मुझे लगता है कि बिना तनाव के, बिना डिप्रेशन के कोई स्टूडेंट रह जाए तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। आप तो सब धर्मात्मा हैं, सीधे सरल लोग हैं, लेकिन आज की जो जीवन शैली है वो बहुत तेजी से बदलती जा रही है। सम्यक ज्ञान के अभाव में ये समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसा नहीं है सम्यक ज्ञानी के जीवन में समस्या नहीं हो, सम्यक दृष्टि के जीवन में समस्या नहीं हो, धर्मात्माओं के जीवन में समस्या नहीं हो। समस्याओं तो सबके जीवन में रहती हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उन समस्याओं को समस्या महसूस नहीं कर पाता है, और अधर्मात्मा उन विपत्तियों को, समस्याओं को समस्या रूप से गिनता है। यह डिफरेंस है जीवन शैली। कभी आपने सुना होगा, मुझे
चैनल के द्वारा या प्रवचन में मैं कहता हूं धर्मात्मा कभी दुखी नहीं होता और दुखी कभी धर्मात्मा नहीं होता। और आप कहेंगे हम तो धर्मात्माओं को बहुत दुखी देखते हैं। कष्ट तो सब पर आते हैं। चरम शरीरी जीवनधर स्वामी का नाम आपने सुना होगा। कहाँ जन्म हुआ और कैसे क्या जीवन का विकास हुआ। और आदिनाथ भगवान से तो आप परिचित नहीं होंगे शायद, क्योंकि आप रोज पूजा करते हो और अभिषेक भी करते हो और कई बार उनका नाम भी लेते होगे, माला फेरते होगे। लेकिन वह 3 लोक के नाथ बनने वाले प्रथम तीर्थंकर एक भी छिपे टोला का भक्त नहीं गया कि 6 महीने के उपवास के बाद कम से कम उन्हें पानी तो पिलाया है। कहाँ गए देवलोग? जब जन्म हुआ था अरे 100 धर्मेंद्र बड़ा वैभवशाली सुना है हमने। और जब मुनि महाराज का 6 महीने का महामुनि आदिशर के कल्याणक आपने कई बार देखे हैं, 6 महीने का उपवास, तब कल्याण के दिन वह आहारचर्या की बेला में देखते हैं और लगभग 6 महीने तक कोई भी पानी पिलाने नहीं पहुंचा। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन वे ऐसे आहार नहीं लेते थे, वे अपनी विधि के अनुसार आहार लेते थे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सम्यक ज्ञान के अभाव में समस्याएं जीवन में आती हैं। धर्मात्माओं पर कष्ट तो आता है, लेकिन आदिनाथ भगवान के 6 महीने के उपवास के बाद भी 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो उन्हें कोई हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़े, ब्लड प्रेशर उनका लो हाई नहीं हुआ। और तुम्हें तो सब कुछ ठीक है और तो भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर सही नहीं रहता है, क्या चक्कर है? तो धर्मात्मा को कष्ट सहन करने की क्षमता आती है और अधर्मात्मा कष्ट सहन नहीं कर पाता। ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की दशा है। बंधुओं, जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, वह ज्ञान कहलाता है। और वह ज्ञान के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। ये आचार्य उमा स्वामी का तत्वा सूत्र बता रहा हूं आपको। आदि के जो 2 ज्ञान हैं वह परोक्ष हैं और शेष प्रत्यक्ष हैं। उसमें अवध ज्ञान मनः परे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल देश प्रत्यक्ष है। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। सम्यक दृष्टि को, धर्मात्मा को, विवेकी को, इंसान को, जिसे यह ज्ञात हुआ है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं एकत्वक्त चैतन्य आत्मा हूं। वाइट की कह रहा हूं, ब्लैक में आप कहते हैं सही अलग है, आत्मा अलग है, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अध्यात्म भी कर्णेंद्रिय का विषय हो गया है, जीवन से उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन, मैं पर का करता नहीं, भुगता नहीं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा हूं। मेरी आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। इसका नाम अध्यात्म नहीं है, इसका नाम निश्चय नहीं है। ये तो केवल एक चर्चा है और चर्चा करने वाले अर्चा करें जरूरी नहीं है और अर्चा वाले चर्चा करें जरूरी नहीं। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। पुरानी कहावत में आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे यहां इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे और ये प्रसिद्ध थी, जिनवाणी का एक लवज भी कान में पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये जिनवाणी की बड़ी महिमा है। जारे अंग 9 पुरु के पाठी, मिथ्या दृष्टि
केजी के स्टूडेंट प्रथम गुण स्थानवर्ती, और जिन्हें नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ और वे केवल ज्ञानी बन के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कैसा सम्यक ज्ञान की महिमा है, धर्म की महिमा है। शिवभूति मुनि महाराज की कहानी तो खूब आपने सुनी है। रोज यहाँ महाराज आते हैं 12 महीने और खूब आप स्वाध्याय सुनते हैं और भी स्वाध्याय करते रहते हैं। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है, लेकिन सम्यक ज्ञान राइट में हो, नंबर 1 में हो। हम तो थोड़े से गुण स्थान, जीव समास, द्रव्य गुण पर्याय की बात समझ ले अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। सर्वासिद्धि के देवों का ज्ञान देखो। 33 सागर तक धर्म की चर्चा, सम्यक दृष्टि एक भवतारी देव, और सिद्धालय बहुत निकट में है, लेकिन उन्हें भी इस भरत क्षेत्र कर्म भूमि में मनुष्य बनना पड़ता है और संयम तप त्याग की साधना करके एकत्व भक्त चैतन्य आत्मा को भी प्राप्त कर पाते। तो सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, सब जानते हैं, लेकिन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सम्यक चारित्र भजनीय है। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान हो जाता है, यह तो नियम है, लेकिन सम्यक चारित्र हो ही यह जरूरी नहीं। अब चारित्र मुनि कर्म का उदय चल रहा है, जो कुछ भी है बहुत तरह की आगम के परिवेश में चर्चाएं चलती है। तो सम्यक ज्ञान जीवन में मानसिक शांति लाता है, और मेरे विचारों से मेरा व्यक्तिगत चिंतन है सम्यक ज्ञानी बीमार कम होते हैं और मिथ्या ज्ञानी बीमार ज्यादा होते हैं। ये सोचने की बीमारी क्या है? मिथ्यात्व का प्रभाव, अज्ञानता का प्रभाव, पर वस्तुओं में आत्मीयता का व्यवहार करना ही तो अज्ञान है। जितना ज्यादा अनंतानुबंधी कषाय काम करेगी, उतने ज्यादा बीमारियों के शिकार आप होंगे। और अनंतानुबंधी चौकड़ी जीवन से विदा ले जाए तो आपको सर्दी कम लगेगी, आप बीमार कम होंगे, आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी कम होंगी। हो सकती हैं, प्रदूषण बहुत फैल रहा है, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि जितना दुखी, अशांत, रोगी और तनाव करता है, उतना धर्मात्मा सम्यक दृष्टि नहीं करता है। दिन रात का अंतर है।